Hello students, this video is for coordinate geometry और हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये आपके क्लास में जस्ट इंट्रोड्यूसिंग है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और इसका यूज क्या है। मैं आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट, को का मतलब दो होता है, जिसके अंदर दो ऑर्डिनेट होता है उसको हम, जिस ज्योमेट्री के अंदर दो ऑर्डिनेट होता है उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, और जिसके अंदर थ्री ऑर्डिनेट होता है उसको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये टू डायमेंशनल भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि दो ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, तो एक हमारा होता है x और दूसरा होता है y, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इस तरह से हम इसमें पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है और हम इसमें कैसे नंबर्स को प्लेस करते हैं। अगर हमारे पास प्लेन में एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर दें, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस कहते हैं, x और x डैश, और वर्टिकल लाइन को y और y डैश कहते हैं, तो हमारा प्लेन चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। x एक्सिस, दो एक्सिस हो गया, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस में दो हो गया, x और x डैश, ये होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। और ऐसे ही y में भी y और y डैश, y इज पॉजिटिव एंड y डैश इज नेगेटिव। तो ये हमारा x y, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ ये जो रीजन है ये x और y दोनों ही पॉजिटिव के द्वारा इंक्लोज किया गया है, तो इसमें x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, x एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। x एक्सिस मींस एब्सिसा और y एक्सिस मींस ऑर्डिनेट, और दोनों कंबाइन होकर के कहलाता है कोऑर्डिनेट्स। तो x एक्सिस का नाम है एब्सिसा और y एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट, और कंबाइनली देयर नेम इज कोऑर्डिनेट। आप इसको नोट कर लो, x एक्सिस मींस एब्सिसा, x means abscissa and y means ordinate, and combined they are known as coordinate। इसी ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आ जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो एब्सिसा यानी x एक्सिस, ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होता है, जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो उसमें आपका x एक्सिस यानी जो एब्सिसा है वो निगेटिव हो जाता है और ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? तो देखो ये है x एक्सिस निगेटिव और y पॉजिटिव, सो इट बिकम्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ में होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव, x हमारा पॉजिटिव और y हमारा निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट दे देंगे और बताएंगे कि इसे बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मैं पूरी की पूरी बेसिक चीज आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन मोस्टली आपका हो जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो आप मेरे से पूछ देना। अब मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये साइन कन्वेंशन की बात आ गई, तो हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। दोनों अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में।
सॉरी वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड चीज, x एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा एंड y एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। अब मैं आपको इसमें समरी के पॉइंट्स भी भेज दूंगा, आपको इसमें समरी के पॉइंट्स देखोगे आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, वो है जो पॉइंट ऑन x एक्सिस। इफ a point is on x axis, their y point, their ordinate is 0. मतलब अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। और इफ अ पॉइंट इज ऑन y axis, their abscissa is 0। एंड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां दोनों ही 0 होता है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। सो रिमेंबर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0। अब मैं आपको बता दूं ये चैप्टर जो है इस 9th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से शुरू करना होता है सीधे सीधे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आपके सामने एक तो मैम पॉइंट दे देंगे कि प्लॉट पर। तो प्लॉट करने के लिए आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर नंबर लिखना होता है। 0 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह, -1 -2 -3 -4 ऑनवर्ड्स। फिर इधर +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। इसे अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपका और अच्छी तरह से आसानी से प्लेस होगा। अब अगर आपको कहा जाए कि 3, -4 को एक्सिस पर प्लॉट करो, ये चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, आप पढ़ लेना। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x axis, their ordinate is 0. If a point lies on y axis, their abscissa is 0. And if a point lies on origin, their both coordinate is 0. X axis is abscissa, y axis is ordinate. Combinedly they are known as coordinate. अब यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करने की बात हो रही है, तो पॉइंट हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो पॉइंट पर मैंने जो साइन बताया था ये आपको केवल याद रखना है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्वाड्रेंट और ये चीजें ये आपको माइंड में सेट रखना होता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट प्लॉट करना। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। प्लॉट 2, 3 0, 1 5, 0 मतलब -5, 0 2, 3। तो ये हमारे पास -5 पॉइंट नहीं दिख रहा है, मैं इसको -2, 0 कर दे रहा हूँ। और दूसरा अगला हमारे पास है -3, -4। अगर इस तरह के पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस प्लॉट करना है तो देखो कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे 2, 3 है तो पहला जो है वो x का होता है और दूसरा जो है y का होता है। तो यहाँ से एक लाइन ले जाओ, यहाँ से एक लाइन ले आओ, दोनों जहाँ मीट हो गया वो हो गया आपका 2, 3। अब अगर हम 0, 1 की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया था कि जिसमें x 0 होता है वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा, जिसमें y 0 होता है वो पॉइंट x एक्सिस पर होगा। तो जिसमें x 0 है तो ये y एक्सिस पर आप 1 ढूंढ लो, ये आपका हो गया 0, 1। ये आपका हो गया 0, 1। ये -2, 0 तो ये हो गया हमारा -2, 0 क्योंकि नेगेटिव साइड में है और y 0 है यानी x एक्सिस पर होगा। अगर हम -3, -4 ढूंढ रहे हैं तो x का -3 और y का -4, ये दोनों जहां आकर मीट किया -3 और -4, ये हमारा पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से हम इसमें पॉइंट को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है पॉइंट प्लॉट करो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है पॉइंट दे करके और कहा जाएगा कि एक बताओ कि ये फिगर कैसा है। तो जो भी पॉइंट है उसको आप प्लॉट करोगे और प्लॉट करके उसको मिलाओगे,
मिलाने से जो आपका फिगर बनेगा वो या तो रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा, वो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपको मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूँ जो आप प्लॉट करोगे और प्लॉट करके उसे फिगर आइडेंटिफाई करने का कोशिश करोगे। सपोज हमारे पास पॉइंट है, हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो मैंने भी आपको यहाँ 2,3 प्रेजेंट किया था, ये इसी के विषय में। ये जो पॉइंट 2 है वो आपका y एक्सिस से डिस्टेंस है और ये जो पॉइंट 3 है वो x एक्सिस से डिस्टेंस है। तो ध्यान रखना किसी भी पॉइंट का जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो उसका y कोऑर्डिनेट होता है और जो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो उसका x कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट 2 जो है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है और y कोऑर्डिनेट जो 3 है वो x एक्सिस से डिस्टेंस है। अब मैं आप जो अगला क्वेश्चन था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट की प्लॉट करके हम नेम ऑफ फिगर कैसे बताएंगे। आपके सामने सपोज है कुछ पॉइंट्स दे रखा है, जैसे मान लो 0, 5, 0, 0, 5, 2, वो 5, 5 और 0, 0। तो बच्चों 0, 0 तो ये हो गया। 5, 0 एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, ये 5, 0, 0, 5 तो ये आ गया हमारा y एक्सिस बना लेते हम इसको, ये हो गया हमारा 0, 5 क्योंकि इसका x 0 है और 5, 5 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 5, 5। जब आप इसको ज्वाइन कराओगे ऐसे, आप स्केल से ज्वाइन कराओगे, ये ओरिजिन वाला हो गया तो आपको दिख रहा होगा ये आपका एक फिगर बन रहा है O A B और C और ये OABC जो बन रहा है वो स्क्वायर है। तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस करना, आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या फिगर बनाना है और क्या बन रहा है। फिगर को बनाने से आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसा मैं अभी बताया कि पॉइंट्स आपको गिवन होगा और पॉइंट्स को देख करके 2-3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो होगा कि पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, तो ध्यान रखना अगर y के जगह पर 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर होगा और अगर x के जगह पर 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पर होगा। दूसरा इसमें आ सकता है कि बिना प्लॉट किए हुए आप बताओ कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां नंबर से वैल्यू से मतलब नहीं है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट और अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट और अगर आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और जो नेक्स्ट टाइप है मैंने बताया पॉइंट को प्लॉट करना, वो भी आपने सीख लिया कि पॉइंट को आप प्लॉट कैसे करोगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके सामने ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इसमें। अब उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है, आपके पास इक्वेशन गिवन होगा ऐसे x + y = 6। हम सिंपल एक टेबल बनाते हैं और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन लेंगे। लीनियर इक्वेशन चैप्टर में भी आप पढ़ोगे इस तरह के क्वेश्चन। कुछ आप पॉसिबल पॉइंट वैल्यू लेते हो, अगर मान लो कि हमने x को 0 ले लिया तो बच्चों अगर x को 0 कर दोगे तो y की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अगर मैं y को 0 ले लूँ तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैं x के जगह पर 1 लेता हूं तो 1 जो है कि माइनस होकर के y की वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर हम इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे 0,4 तो 0,4 x एक्सिस नहीं y एक्सिस पर होगा 0,4, ये होगा आपका 0,4। फिर 4,0 यहाँ आ गया 4,0
और 1,3 के सामने 3 कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम स्केल से रख के और इसको ज्वाइन करा देंगे, एरो इधर भी और एरो इधर भी, और ये हमारा 1,3 था। एंड इक्वेशन का नाम हो गया x + y = 4। तो ये आपका ग्राफ हो गया। इस तरह से इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आप इनके क्वेश्चंस को करना। इसमें जो समरी है वो मैं आपको समरी भी भेज दे रहा हूँ। समरी को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉज कर दो, पॉज कर दो। तो ये देखो, आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट के विषय में बताया जा रहा है। ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये क्वाड्रेंट्स बताया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर ये साइन कन्वेंशंस हैं, कौन से में क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, ये आपको सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, आपके सामने जो मैं समरी दिखा रहा हूँ इसको भी आप देखना। इस समरी को ध्यान से पढ़ोगे आपको समरीज क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और इसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को आप करना अपने प्रैक्टिस में। MCQ के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको ध्यान से देखो और इनको पढ़ के इन क्वेश्चनों को करना। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, और प्रॉब्लम्स जो है इसका आंसर जो है मैं बता दूंगा, आप मेरे को सॉल्व करके भेजना। ओके, थैंक यू।